तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो कोई भी भोग आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, इसीलिए और भोग करने का प्रवृत्ति रहती है। ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको उल्लू बनाता कौन? ठीक कर लो, संतुष्ट हो जाओ। कौन बना रहा है उल्लू? कोई नहीं, किसी को नहीं पता, किसी का ये अनुभव नहीं है, सब लोग देव अवस्था में। मन बनाएगा मन। मान, ओके, बेसिकली माया बना रहा है। ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए माया क्या उल्लू बनाती है। इसको कर लोगे ना, बहुत मजा है, बहुत सुख मिलेगा। इसको कर लो बस। और वास्तव में सुख मिलता है किसको? इंद्रियों। तो इंद्रियों से हम अपनी पहचान करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सुखी हो। रिपीट कर रहा हूँ, आपको सुख नहीं मिला है, बट यू आर आइडेंटिफाइंग विद द सेंसेस, देन यू फील दैट इट इज वेरी गुड। सिंपल बात ही। ठीक है ना। तो इंद्रियों को संतुष्ट करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमें मतलब जो हमारी ओरिजिनल स्वरूप है, जो हम लोग आत्मा है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो जीरो। कोई को टच ही नहीं कर सकता। अब जैसे पता नहीं, मेरे ख्याल से किसी ने मुझे कहा था कि अ, एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास 10 गाड़ी हैं। अगर व्यक्ति एक गाड़ी से संतुष्ट हो जाता, 10 गाड़ी की खरीदी। क्वेश्चन इज देयर कि एक बार में 10 तो जा नहीं पाएगा, वो बैठेगा तो एक ही में। ठीक है। तो 10 क्यों खरीदे? जब एक संतुष्ट हुआ नहीं, इसीलिए बार बार वो खरीद रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली पॉइंट फिर यहीं पे आता है कि आत्मा को चाहिए सुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आत्मा स्वरूपगत आनंद है, तो आत्मा को चाहिए सुख। तो जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लगेगा वो। रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगेगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और बल्कि ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। ये बात बार बार सुननी पड़ेगी तब क्लिक करती है। क्योंकि कहीं रसगुल्ला आया, हाँ, ये तो यार उसको कैसे छोड़ सकते हैं। समझ में आ रही है? जबकि समझ नहीं रहा है व्यक्ति कि उसको रसगुल्ला, रसगुल्ले को बस जीभ को अच्छा लगा रसगुल्ला, लेकिन उसने पहचान कर रखी कि जीभ को जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। ये उसकी पहचान। ठीक है। इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। ये तो और खतरनाक लाइन है। वह जानता है, देवताओं के द्वारा प्रेरित इंद्रियां इंद्रिय विषयों को प्रकाशित करती हैं, और वह जानता है कि वह इंद्रिय विषयों से भिन्न है, क्योंकि वह विज्ञान आनंद स्वरूप है। क्या मतलब है इसमें? इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, आपको लगता है कि आप देख रहे हैं क्लास को? हाँ और क्या। ठीक है, ओके, आप सुन भी रहे होंगे। हाँ हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, ये तो जबरदस्त लाइन है ये, मतलब पूरा एक तरीके से कह सकते हैं इंटरेस्टिंग ट्विस्ट टाइप का है इस टीका का। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या प्रभु जी पागल हो गए हैं? हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे देख, मतलब हम देख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हम देख नहीं रहे। हमसे सोच रहे हैं देख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए।
हम देख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं। क्या मतलब? हमारे इंद्रियों को हर देवता कंट्रोल करते हैं, ये तो मैंने पहले बताया था। तो देवता आपके इंद्रिय विषयों को प्रकाशित करते हैं। क्या मतलब है? मतलब जो वस्तु जिस रूप में है वो देवता आपको प्रकाशित कर रहे हैं कि ये आपके भोग की वस्तु है। असल में ऊपर से निकल के है। रिपीट कर रहा हूँ। जो आप सोच रहे हैं कि आप देख रहे हैं, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आपके आपके हर इंद्रियों को कोई ना कोई देवता कंट्रोल कर रहा है, और वही देवता इंद्रिय विषयों को प्रकाशित कर रहा है आपकी इंद्रियों के सामने। मतलब जो वस्तु जिस रूप में है वो देवता आपको प्रकाशित करते हैं कि ये तुम्हारे भोग की वस्तु है। देखो रसगुल्ला कितना प्यारा है, रसमलाई कितनी प्यारी है। बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत गंभीर लाइन। जो वस्तु आप देख रहे हैं, जो इंद्रिय विषय आप देख रहे हैं, तो उसको देवता प्रकाशित कर रहे हैं कि ये तुम्हारे भोग की वस्तु है। मैं जाऊंगा नहीं जब तो ये समझ में नहीं आएगा। इसका सिंपल एग्जांपल, सुअर के सामने आप रसगुल्ला रखें, हलवा रखें, वो खाएगा? क्या उत्तर है? नहीं प्रभु जी। उसकी भी आंखें हैं, देख तो रहा है रसगुल्ले को, हलवे को, नहीं खा रहा है। क्योंकि देवता उसको ऐसा प्रकाशित ही नहीं कर रहे कि तुम्हारे भोग की वस्तु। हमारे सामने वो ले आई जो सुअर को पसंद है। सब जानते हैं क्या पसंद है। क्या हम लोग खाना चाहेंगे उसको? क्या उत्तर है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, नहीं देखा खाना मेरे चाहेंगे। चेहरे पर आप तो। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देवता प्रकाशित कर रहे हैं कि तुम्हारे भोग की वस्तु ये नहीं है। सुअर के केस में वो उसकी भोग की वस्तु है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे केस में हमें वो बिल्कुल पसंद है। और दोनों के पास आंखें हैं, दोनों सेम वस्तु देख। ये है भगवान, ये है देवताओं का रेख। वो प्रकाशित करते हैं कि ये वस्तु जो दिख रही है वो तुम्हारे इंद्र भोग के लिए। लेकिन किसी स्त्री से अगर कोई आसक्त है तो उसके शरीर में ऐसा कुछ नहीं आकर्षित। शरीर तो वैसा ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और आपका भी वैसा ही है। सेम एलिमेंट्स आर सेम। बट ये ये भगवान की माया है और इल्यूजन क्रिएट किया गया है। और देवता इसमें सम्मिलित है कि देखो तुम्हारे भोग की वस्तु। हमारे आंखों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा और फॉल्स ईगो के द्वारा हमारे सामने बस इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि तुम्हारे भोग की वस्तु है। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा ही है वो करने। सुअर को किसी सुंदर स्त्री से क्या मतलब? और हमें फीमेल पिट से क्या मतलब? और एग्जाम्पल अगर लिया दोनों है ही फीमेल। फिलहाल वो तो शरीर का अंतर हो जाता है, वो तो फिलहाल अलग, मतलब लेकिन फिलहाल उसे बताने के लिए, लेकिन उसके लिए वो आकर्षित है, हमारे लिए वो आकर्षित है। लेकिन है सबकी बॉडी में तत्व वही, अग्नि जल पृथ्वी और जो 5 एलिमेंट्स। तो ये माया के द्वारा ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि तुम्हारे भूत उसमें देवता सहयोग कर रहे हैं भगवान भगवान का। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी कि देवताओं के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं कि ये जो वस्तु तुम्हें दिख रही है तुम्हारे इंद्रियों के लिए, वो इंद्रिय विषयों को देवता प्रकाशित कर रहे हैं आपके इंद्रियों के साथ। लेकिन जो तत्वविद है वो सब कुछ जानता है कि क्या हो रहा है, वो सब कुछ समझ रहा है कि मेरा तो विज्ञानंद स्वरूप है, मतलब मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मेरा इन भौतिक चीजों से कोई रिलेशन है ही नहीं।
मेरा इस शरीर से कोई कनेक्शन नहीं, वो समझता है और देख रहा है कि अब तो माया चल रही, तो देवताओं के द्वारा सब हो रहा है। इंटरेस्टिंग है। कभी नहीं सोचा होगा आपने ये लाइन, कभी दिमाग में नहीं आया कि ये देवता के द्वारा कैसे होता होगा। वह समानत्व के द्वारा उनसे पहचान नहीं करता, जो वो है ज्ञानी व्यक्ति, वो अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से नहीं करता। ये बात होगी, यह जानते हुए कि उन इंद्रियों विषयों का वह प्रकाशक नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग। वो समझ रहा है ज्ञानी व्यक्ति की इंद्रियों विषयों को वो बनाने वाला नहीं है, और उसको, उस वस्तु को हम भोग की वस्तु देख रहे हैं, ये देवता कर रहे हैं, वो इस बात को समझ रहा है ये बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि ये बहुत अच्छा है, ये फीलिंग कहाँ से आती है? आप किसी वस्तु को देखिए, ये बड़ी अच्छी है यार, ये बहुत अच्छी है, और आपको मान लीजिए जो चीज अच्छी लग रही है, सामने वाले को अच्छी ना लगे, ये डिफरेंस कैसे? अलग अलग इच्छाएं। अलग अलग अच्छा, ओके। अलग अलग तरीके से देवता प्रेरित कर रहे हैं तुम्हारे लिए मुक्त। मतलब हमारी इच्छा तो फिलहाल बेसिकली है ही, तो देवता उस इच्छा को पूरी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, बेसिकली मतलब भगवान के अंडर में कर रहे हैं। तो देवता प्रेरित कर रहे हैं, देवता इंद्रिय विषयों के प्रकाशक, व्यक्ति नहीं। बात समझ में आ रहा है? तत्वविद जानता है कि उस, वो इंद्रिय विषयों का प्रकाशक नहीं है, सोल है, वो इंद्रिय विषयों का प्रकाशक नहीं है। देवता बस दिखा रहे हैं कि जो तुम्हारी भोग की वस्तु है, क्योंकि उसकी इच्छा वैसी व्यक्ति की। तो देवता हेल्प करते हैं जीव की इच्छा को पूरी करने की विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ, बेसिकली कृष्ण इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो कृष्ण जो है उस इच्छा को देवताओं के द्वारा मतलब पूरी करना, क्योंकि ये तुम्हारे भोग की वस्तु है। और बात हाँ, यह जहाँ प्रकाशक नहीं है वह उनसे निराशत हो जाता है, यद्यपि वह आत्मा में आसक्त रहता है। वो जान चुका है खेल चल रहा है अभी, टोटल खेल है, रॉन्ग नंबर लगा लिया। वो जानता है कि तो रॉन्ग नंबर लग गया भाई, हमें क्या दिखाया जा रहा है, मैं तो कुछ हो ही नहीं सब चीजों में, सब तो बस एक ट्रैप, बस इल्यूजन चल रहा है। तो इसीलिए वो इससे निराशत हो जाता है और आत्मा में आसक्त रहता है, मतलब आत्मा की क्रियाओं में आसक्त रहता है। वो अब सिर्फ भक्ति ही करता है, आत्मा की क्रियाओं को ही करता है, कि वो जान चुका है यहाँ तो सब माया चल रही है, रॉन्ग नंबर चल रहा है। इसीलिए वो अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से और इंद्रिय विषयों से नहीं करता, क्योंकि इंद्रिय विषय देवता द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, और इंद्रिया भोग करना चाहती है, और इंद्रिय का कोई भी भोग, इवन अ सिंगल, आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को टच नहीं कर सकता, और आत्मा की जितनी भी क्रियाएं हैं डायरेक्ट आत्मा को टच। गीता पढ़ना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, जब करना है, डायरेक्ट आत्मा को टच कर रहे हो, इसी से वाकई संतुष्टि मिलती है जीव। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक में भी यह समझना चाहिए कि जीव भी करता है, क्योंकि जब यह कहा गया है कि इंद्रियां अपने विषयों से युक्त हो रही हैं, यह जानते हुए, तो यह समझावट जीव की ही है। अब जीव ही समझा है कि ये सब माया चल रही है, और जीव ही इच्छा कर रहा है आत्मा की क्रियाओं को करने में। आप समझ में आ रही है? हम लोगों ने कल देखा था कि जीव स्वेच्छा अपनी यूज कर सकता है, तो वो जब ये समझ करता, मतलब वो समझा है ना, वो समझा है वही इच्छा कर रहा है, तो वो भी करता है, ये बात हो रही है। जीव ही समझ सकता है, ये लैपटॉप नहीं समझ सकता, कल मैंने समझाया था। तत्वविद जो है वो व्यक्ति समझ पा रहा है कि जीव जीव भी करता है, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं ही समझाऊं ना ये चीज, तो कार्य वही करेगा, जीव ही कार्य कर रहा है, जीव ही अपनी इच्छा का यूज कर रहा है, कि अब मेरा बस एकमात्र ड्यूटी ये है कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं और ऐसी क्रियाओं में लगूं जो भगवान को संतुष्ट करे। तो भक्ति करते हुए वो अपनी इच्छाओं को यूज कर रहा है, उस कार्य आत्मा की क्रियाओं में यूज कर रहा है, तो वो ही करता है, जीव भी करता है।
क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा को अब सही जगह यूज कर रहा है, क्योंकि वो समझा है कि ये सब माया चल रही है, तो मतलब रॉन्ग नंबर चल रहा है, इसमें नहीं फंसना है। देखिए ये थोड़ा टफ होगा समझना श्लोक, क्योंकि हमें ये अनुभव नहीं है कि हम शरीर से भिन्न हैं। ठीक, अनुभव नहीं है, समझते हैं थ्योरेटिकली कि हाँ हम अलग है, लेकिन अभी अनुभव नहीं है। लेकिन जब अनुभव होगा तो समझ लीजिए ऐसा अनुभव होगा कि जो शर्ट मैंने पहनी है, मैं टोटली समझ पा रहा हूँ कि ये मैं शर्ट हुई नहीं। ऐसे ही अनुभव होगा कि ये शरीर जो दिख रहा है आपको, वो बिल्कुल मैं हूं ही नहीं। ऐसा अनुभव होगा डायरेक्ट। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इतने शुद्ध नहीं हुए, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि हमें अगर अगर हम इंद्रिय भोग करते रहेंगे तो ये भावना ढक जाएगी कि मैं और ये चीज पहला पॉइंट। और दूसरा, इंद्रिय भोग से आप मतलब आप कभी संतुष्ट नहीं। लेकिन बस अज्ञान वश हम मानते हैं कि जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है, जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो मुझे भी अच्छा लगता है। ये हमारी जो रॉन्ग पहचान है, फॉल्स ईगो है, उसकी वजह से हम ऐसा मानते हैं। वर्क को ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए तो हो जाएगा। थोड़े हाँ थोड़ा सा ही है, सिंपल है। तात्पर्य परम परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। मतलब वो जान रहा है कि मैं कहाँ सड़ रहा हूँ, इस संसार में कहाँ फंसा हूँ, वो समझ रहा है चीजों को। ठीक है, वो देख पा रहा है ना कि मैं ये नहीं हूँ, वो देख पा रहा है कि रॉन्ग नंबर लग चुका है, मैं फंस चुका हूँ। इसीलिए जो जानता है अपने आप को शरीर से अलग भिन्न समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वो समझ रहा है कि मैं इस भौतिक प्रकृति में फंस चुका हूँ। इसमें इस यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं, करने को इन द सेंस कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिससे मुझे सुख प्राप्त हो इस भौतिक प्रकृति। तो मेरा एकमात्र कर्तव्य यही है कि इससे बाहर निकले। मतलब जेल में आने का मतलब ये है कि जेल से बाहर निकलना है, कि जेल में अच्छा लाइफ नहीं है। जेल जेल एक आर्टिफिशियल मतलब है, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई जेल में रहता है। जेल एक आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब ठीक है वहां रह रहा है, ये उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं। ऐसे वो समझ जाता है व्यक्ति जो तक होता है कि अरे मैं भौतिक प्रकृति में फंस चुका हूँ, अब मेरा बस एक ही कार्य है कि यहाँ से निकलो। ठीक, ठीक है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप खुश रह ही नहीं सकते और आत्मा का स्वरूप है आनंद में। तो भैया उसको ऐसी जगह ही जाना है जहाँ पे उसको वास्तविक संतुष्टि हो सके, और वो है कृष्ण के पास। जैसे पापा जी एग्जाम्पल देते हैं बहुत बार कि आप एक मछली को पानी से निकाल के उसको बहुत कुछ दीजिए, क्योंकि फिर भी वो संतुष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति पानी में। तो वैसे ही वो इस बात समझता है कि मेरी वास्तविक जो स्थिति है वो मेरी आध्यात्मिक जगत में भौतिक सृष्टि में नहीं। ठीक है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, तो सच्चिदानंद है। और उससे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। ये बहुत मुश्किल है। देखिए हम लोग भले ही अपने स्वरूप को ना जानते हो कि हम लोग वास्तव में हैं कौन, लेकिन ये तो हर किसी को अनुभव है कि मैं ये शरीर तो नहीं, मैं ये फंस चुका हूँ शरीर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भले ही ये अनुभव ना कर पा रहे हो कि आप आत्मा है, लेकिन ये जरूर समझ रहा है व्यक्ति कि वो ये शरीर नहीं। इसको अलग एंगल में लेते हैं, मैं शारीरिक चेतना से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं शरीर नहीं। देखिए अंतर है दोनों में। एक व्यक्ति को स्वरूप पता चल चुका है अपना, तो वो तो कुछ अवस्था में, लेकिन हम लोग को स्वरूप का पता नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि ये हम शारीरिक चेतना में फंसे हुए कि मैं शरीर हूँ, लेकिन फिर भी पता है मैं शरीर नहीं हूँ। ये कंडीशन है। कभी कभी लगता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग जानते हैं, हमारी बुद्धि में इतना विवेक है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शारीरिक चेतना में हम फंसे हैं, ये हम मानते हैं हम लोग कि यहाँ अभी आत्मा का अनुभव नहीं है, अभी अनुभव शरीर का ही है, लेकिन थ्योरेटिकली तो ये जान ही रहे ना कि हम शरीर नहीं है। कुछ लोग तो इतना भी नहीं जानते। ये बात ठीक है।
अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए, ठीक, क्योंकि वो उन्हीं का अंश है। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना में कार्यों में लगाता है, भक्ति में कार्यों में, और भौतिक इंद्रियों कार्यों के प्रति स्वभावतः आसक्त हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो क्या कृष्णा। करना करना गीता पढ़ रहे हैं। मतलब आप फिल्म नहीं देख रहे ना? हाँ, फिल्म ले ली। तो कोई ऐसा गाना भी नहीं सुन रहे भौतिक? नहीं। मतलब गीता क्लास कर रहे हैं, इसी वजह से वो अपने आप छूट गया ना कि भाई आप एक बात कर सकते हैं, बस यही है। बस बहुत सिंपल फॉर्मूला है। उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, जब भगवान की सेवा में लगी हैं तो इसीलिए वो भौतिक कार्य में नहीं लगी। सिंपल। तो वह व्यक्ति अपने आप को कृष्ण भावना तो भक्ति में कार्यों में लगाया हुआ है। जब भक्ति में कार्यों में लगाया हुआ है तो सकाम कर्म से अपने आप छूट गई। भाई आप लोग गीता क्लास सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गाना नहीं सुन रहे हैं, फिल्म नहीं देख रहे हैं, जो भौतिक कार्य है, जो 3 गुणों के अंदर वाले कार्य है, सिंपल है। तो अपने आप ही वो अनाहत हो जाता है, वो अपने आप उसे छूट जाता है। आपको छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट ही जाता है। ठीक है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी, जो भौतिक कार्य हैं वो सब ऐसे ही मतलब अस्थायी। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। वो समझ रहा है कि जो चीजें हो रही भगवान के अंडर में ही हो रही। जो भी सुख दुख आ रहा है सब भगवान की अध्यक्षता में ही आ रहा है। मेरे प्रारब्ध का कर्म है, मेरे प्रारब्ध का फल है, और जो ये सब हो रहा है वो भगवान के निर्देशन के अनुसार ही हो रहा है। इसीलिए वो अपने आप को करता नहीं मानता और इसीलिए वो फंसता नहीं। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। जो सुख है जो दुख है, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुहार, रखें चाहे मारें वो आपके ऊपर है, मैं बस आपकी भक्ति करता रहा। क्योंकि वह इस फंडे को समझ चुका है कि भैया जो सुख दुख आ रहा है वो बस शरीर तक सीमित है, आत्मा को टच नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा राज है। जो सुख दुख आपके प्रारब्धों की वजह से आ रहा है, भगवान आपको दे रहे हैं, आपके ही फल दे रहे हैं, वो सिर्फ शरीर तक ही टच कर सकता है, आत्मा को टच नहीं कर सकता। इसलिए विचलित नहीं होता वो, और भगवान की कृपा मानता है कि चलो प्रारब्ध, मेरे जो प्रारब्ध है भगवान मुझे दे रहे हैं, ये सब कट रहा है। ठीक है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको 2 चीजें बड़ी सिमिलर लगेंगी। पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो अपने संबंध को भूल जाता है, और यहाँ कह रहे हैं अपने वास्तविक संबंध को जानता है। पिछले ही श्लोक के परपोर्ट में लास्ट लाइन कि वो अपने संबंध को कृष्ण से भूल जाता है, और यहाँ पे कृष्ण से वास्तविक संबंध को जानता है। क्यों? क्योंकि उसको वो आत्मा ही क्रियाएं कर रहा है, धीरे धीरे वो अपने संबंध को जागृत कर रहा है। और वहां व्यक्ति भोग कर रहा है, अपने अपने आप को कर्ता मान रहा है और कर्म फलों को भोगना चाहता है। इसी वजह से वो भूल चुका है भगवान के संबंध को। यहाँ पे अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा है, अलग मान रहा है, और आत्मिक क्रियाओं में लगा हुआ है, इसीलिए वो वास्तविक संबंध को जानता है। तो यहाँ ज्ञानी व्यक्ति की बात हुई है, वहां अज्ञानी व्यक्ति की बात। ठीक है। और भागवतम में एक श्लोक आता है, वदंती तत्व तत्विदस, वदंती तत्विदस तत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। कि तत्वविद वो व्यक्ति है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों रूप में जानता है। मतलब कृष्ण ब्रह्मन भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी, वो तत्वविद होता है। वो वास्तव में ज्ञानी है जो जानता है कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान तीनों कृष्ण ही है, या तीनों का आधार कृष्ण ही। ठीक है, वो तत्वविद कहलाता है भागवतम के अनुसार। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।